Hello everyone, welcome to my YouTube channel on Education Point। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन लेके आई हूँ, जिसमें मैं बताऊंगी कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के फंक्शन क्या है, उसकी मेमोरी क्या है। तो मैं कोशिश करूँगी आपको कंप्यूटर के बारे में एक नॉलेज देने की, जो आपको एग्ज़ाम्स में ही नहीं बल्कि आप जब किसी कंप्यूटर पर वर्क करेंगे तब भी आपके काम आएगी और आपको पता रहेगा कि ये जो कंप्यूटर है ये किस तरह से वर्क करता है। तो चलिए हम क्लास की ओर बढ़ते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की डेफिनेशन हम जान लेते हैं। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा को एक्सेप्ट करती है फ्रॉम द यूज़र, यानी कि हम लोग हैं, जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं तो हमसे ये क्या करती है, डाटा को एक्सेप्ट करती है टू प्रोसेस इट एंड जनरेट द डिज़ायर आउटपुट। ये क्या करती है, प्रोसेस करता है उसके बाद, और उसके बाद ये आउटपुट आपको देता है। तो इस तरह से ये काम करता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कंप्यूटर की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है। कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पर्टिकुलरली यूज फॉर ट्रेनिंग, एजुकेशन, रिसर्च। जो कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है ये होता है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पर्टिकुलरली यूज फॉर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, रिसर्च। अब ये देखिए कंप्यूटर का एक पिक्चर है, जिसको हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम सीपीयू कहते हैं। क्या कहेंगे? सीपीयू कहेंगे। ये आपका है मॉनिटर, ये आपका मॉनिटर है। एंड ये आपका माउस है, जिसका यूज़ हम डबल क्लिक या सिंगल क्लिक किसी भी आइकन पर क्लिक करने के लिए करते हैं। एंड ये हमारा है कीबोर्ड। क्या है? कीबोर्ड। कीबोर्ड का यूज़ किस लिए करते हैं ये तो सबको ही आज की डेट में पता होगा। कीबोर्ड का यूज़ जनरली हम टाइपिंग के लिए करते हैं, या फिर हमें कुछ टाइप करना होता है तब हम कीबोर्ड का यूज़ करते हैं। तो आपको ये थोड़ा समझ में आया कि कंप्यूटर क्या है, या और कीबोर्ड क्या है, माउस क्या है, तो ये कैसे काम करता है, ये आप समझ पा रहे होंगे। आगे चलते हैं। अब जो कंप्यूटर होता है उसके पास क्या होता है, सीपीयू ही सबसे मेन होता है। अगर सीपीयू नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो वो काम नहीं करेगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या, इसका क्या काम है? ये क्या करता है, इसको हम कंप्यूटर का एक तरह से ब्रेन भी कह सकते हैं। ठीक है, सीपीयू जो होता है वो कंप्यूटर का ब्रेन होता है। वो करता है क्या, इसका काम होता है कंप्यूटर को सिक्योरिटी देना, एडमिनिस्ट्रेटिव करना, जैसे कि ऑर्गेनाइज करना, एक तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ये कंप्यूटर को बताता है। फिर ये क्या करता है, कोऑर्डिनेशन करता है और सुपरवाइज करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो हम डाटा देते हैं उसके साथ ये कोऑर्डिनेशन करके फिर प्रोसेस करता है, देन उसके बाद क्या करता है, हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। अब सीपीयू के 3 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, चलिए हम देख लेते हैं। सीपीयू हैज़ 3 कंपोनेंट। तो कौन कौन से हैं? एक तो कंट्रोल यूनिट है, अर्थमेटिक यूनिट है एंड मेमोरी यूनिट है। अब जो सीपीयू है उसका जो क्या करता है, वो करता है कि इट इशू कमांड टू ऑल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। ये जो हम कमांड देते हैं तो ये क्या करता है, ये जो कमांड मिली है वो सारे पार्ट में भेज देता है, जहाँ जिसको भेजना होता है ये भेज देता है। उसके बाद क्या होता है कि कंट्रोल यूनिट होता है। फिर ये क्या करता है, कंट्रोल यूनिट, इसके जो कंपोनेंट हैं वो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, ऑब्वियस सी बात है, कंट्रोल यूनिट है तो कंट्रोल करेगा चीज़ों को। इट डायरेक्ट और गवर्न ऑल इनपुट आउटपुट फ्लो इन कंप्यूटर। ये क्या करता है, कंट्रोल यूनिट जो भी इनपुट आउटपुट होता है उसको फ्लो में प्रोवाइड करवाता है। सेकंड है आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक जो होता है वो क्या काम करता है, अर्थमेटिक पार्ट जो काम करता है वो करता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जो भी कैलकुलेशन पावर होती है वो हमारी वो कंप्यूटर जो है अर्थमेटिक करता है। लेकिन जो लॉजिकल पार्ट होता है उस जैसे कि कंपेयरिंग, सिलेक्टिंग, मशीनिंग,
मार्जिनिंग, तो ये सारा जो काम कौन देखता है, ये लॉजिक यूनिट देखता है। नेक्स्ट है आपका मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट का क्या काम है, दिस यूनिट कैन स्टोर इंस्ट्रक्शन डाटा एंड रिजल्ट। ये जो मेमोरी होती है वो क्या करती है आपको, ये जो मेमोरी यूनिट है वो क्या करती है, वो करती है कि स्टोर डाटा को स्टोर करती है एंड रिजल्ट प्रोवाइड कराती है। अब कंप्यूटर के कुछ इनपुट डिवाइस होते हैं जो कि हम जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसे कि कीबोर्ड हो गया आपका, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, स्कैनर है, टच स्क्रीन है, वेबकैम है, माइक्रोफोन है। ये सारे क्या हैं, ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो इनपुट डिवाइस हैं। जैसे कीबोर्ड का क्या काम है, अभी आपको तो पता ही है कि अगर हमें कुछ टाइप करना है तो ऑब्वियस सी बात है, या तो हम कीबोर्ड से ही टाइप करते हैं, ठीक है। तो कीबोर्ड से हम इसको टाइप करते हैं, जैसे कि मैं ये लिख रही हूँ आपके पास, तो ये मेरे पास एक पेन है, ये भी क्या है, ये भी इनपुट डिवाइस है, जिससे मैं आपको लिख के बता रही हूँ। और कीबोर्ड भी क्या है, एक तरह से इनपुट डिवाइस है। माउस, माउस से क्या होता है, डबल क्लिक हम करते हैं, किसी आइकन पे क्लिक करते हैं तो माउस उसको ओपन कर देता है। जॉयस्टिक जो होता है वो गेम में यूज़ होता है, ट्रैक बॉल होता है, ये भी आपका गेम में यूज़ होता है। स्कैनर जो है जिससे हम फ़ोटो वगैरह स्कैन करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं, तो ये स्कैनर का काम होता है। टच स्क्रीन, टच स्क्रीन को हम इनपुट और आउटपुट दोनों ही कह सकते हैं, क्योंकि हम टच स्क्रीन पे हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं और वो हमें आउटपुट शो करता है। तो ये टच स्क्रीन जो है ये हमारी इनपुट डिवाइस भी है एंड आउटपुट डिवाइस भी है। फिर है वेबकैम, वेबकैम भी एक तरह से इनपुट डिवाइस है, क्योंकि ये पिक्चर को क्लिक करता है, फिर ये अंदर प्रोसेस करके देन उसको आउटपुट जब हम किसी कंप्यूटर में या किसी में लगाते हैं तो वो हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो जो वेबकैम का जो काम है वो इनपुट का काम है। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन में जब हम बोलते हैं, स्पीकिंग करते हैं, है ना, कुछ बोलते हैं या, तो फिर ये क्या करता है, ये हमारे इनपुट को लेता है। तो इस तरह से ये भी एक माइक्रोफोन जो है वो आपका इनपुट डिवाइस है। आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं आउटपुट डिवाइस। अब देखिए, जैसे हमने इंस्ट्रक्शन दी, ठीक है, हमने इंस्ट्रक्शन तो दे दी, लेकिन हमें शो कौन करेगा, तो शो करने वाले कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं, हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। तो आउटपुट डिवाइस, जैसे कि हम, ये मैं क्लास दे रही हूँ और मुझे ये डिस्प्ले शो कर रही है, तो ये क्या है, ये मॉनिटर है। मॉनिटर को क्या कहेंगे, आउटपुट डिवाइस कहेंगे। प्रिंटर जो है, प्रिंटर जो है वो प्रिंट करके देता है, इसको हार्ड कॉपी में बदलता है, तो ये भी क्या है, आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर जो है, जैसे गाने वगैरह चलते हैं या कुछ भी चलता है तो वो हमें आवाज़ सुनाई देती है, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। हेडफोन भी आपका आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर, टच स्क्रीन को मैंने अभी बताया था कि ये आउटपुट और इनपुट दोनों डिवाइस है। प्लॉटर भी आपका आउटपुट डिवाइस है, जीपीएस भी आउटपुट डिवाइस है। तो आपको फर्क समझ में आ गया होगा कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं। इनपुट डिवाइस वो होते हैं जिनसे हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, और जो आउटपुट डिवाइस होते हैं वो हमारे इंस्ट्रक्शन को के अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट प्रोवाइड कराते हैं, दैट इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। तो आपको ये समझ में आ गया, आपको ये क्लास कैसी लग रही है, आप मुझे बताएं जल्दी, ताकि मैं आपको और अच्छे से क्लास दे पाऊँ। चलिए, अभी हम कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो कंप्यूटर की जैसे कंप्यूटर है, अब हम काम तो कर रहे हैं, है ना, जैसे कि हम काम कर रहे हैं बट हमें याद ही नहीं है कि हमें कैसे करना है। हमें याद रखने के लिए क्या चाहिए, मेमोरी चाहिए, ब्रेन चाहिए, ब्रेन में मेमोरी चाहिए ताकि हमें याद रहे। जैसे हमें किसी का फ़ोन नंबर याद है, उसी तरह कंप्यूटर के पास भी क्या होती है, एक मेमोरी होती है जिसका यूज़ वो डाटा को स्टोर करने के लिए करता है। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं, मेमोरी को समझते हैं। मेमोरी इन अ कंप्यूटर इज अ लाइक इट्स अ ब्रेन। अभी मैंने बताया जैसे हमारे पास ब्रेन होता है वैसे ही कंप्यूटर भी ब्रेन रखता है, लाइक अ मेमोरी की तरह। ठीक है, जहाँ पे वो
स्टोर करता है डाटा को। वेयर इट स्टोर एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन, जहाँ वो डाटा को स्टोर करता है एंड इट रिट्रीव करता है। इट हेल्प द कंप्यूटर रिमेंबर थिंग्स। अभी मैंने बताया कि ये जो मेमोरी होती है वो क्या करती है, कंप्यूटर को चीज़ें याद करने में मदद करती है। जस्ट लाइक वी रिमेंबर फोन नंबर एंड नेम, जैसे हम फोन नंबर और नाम किसी का याद रखते हैं, उसी तरह से मेमोरी का भी काम है। देयर आर टू टाइप ऑफ मेमोरी। यहाँ जो कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो दो टाइप की होती है, रैम एंड स्टोरेज। ठीक है, तो इन दोनों का काम ही क्या है, मेमोरी बनाना, लाइक इस डाटा को स्टोर करना है। तो आपको ये समझ में आ रहा है ना कि मेमोरी क्या है। मेमोरी एक तरह से डाटा को कलेक्ट करके स्टोर करके रखना, जैसे हमने ये फाइल बना रखी है तो इसको मैंने कहीं सेव भी कर रखी है। सेव करने के लिए कंप्यूटर के पास मेमोरी होनी चाहिए। अब कंप्यूटर के पास जब मेमोरी होगी जब ही तो ये सेव करेगा। तो इसी तरह से ये जो मेमोरी है काम करती है। आई थिंक सो आपको क्लियर हो रही होंगी चीज़ें, आपको समझ आ रही होंगी क्लासेस। तो चलिए आगे हम समझने की कोशिश करते हैं, मेमोरी को थोड़ा सा डीप में चलते हैं। अब जो कंप्यूटर मेमोरी होती है, एक तो होती है एक्सटर्नल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी होती है और एक होती है इंटरनल मेमोरी। ठीक है, जो इंटरनल मेमोरी होती है वो कौन कौन सी होती है, देखो एक तो कैश मेमोरी होती है और एक वर्चुअल मेमोरी होती है, और रैम होती है एंड रोम होती है। ये रैम और जो रोम है वो दोनों क्या है, इंटरनल मेमोरी है। ये इंटरनली ही काम करती है। एक्सटर्नल जो मेमोरी होती है वो कौन सी होती है, मैग्नेटिक होती है, सॉलिड स्टेट होती है, ऑप्टिकल होती है। तो ये सब जो क्या है, जो हम बाहर से मेमोरी यूज करते हैं उनको हम एक्सटर्नल मेमोरी कहेंगे। जैसे ऑप्टिकल मेमोरी यानी कि डीवीडी हो गया, सीडी हो गया, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल मेमोरी। फिर है आपका मैग्नेटिक मेमोरी। मैग्नेटिक मेमोरी क्या होता है, जो मैग्नेटिक मेमोरी होती है वो हार्ड डिस्क होती है, ड्राइव होती है, ये दोनों क्या है, ये आपका मैग्नेटिक मेमोरी है। सॉलिड स्टेट क्या है, सॉलिड स्टेट ड्राइव एंड यूएसबी मेमोरी स्टिक, ये सारी जो क्या है, ये आपकी सॉलिड स्टिक मेमोरी है। और जो रोम है, रोम क्या है, रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये रीड ओनली मेमोरी का काम होता है। रीड ओनली मेमोरी है यानी कि इसको सिर्फ रीड कर सकते हैं, बट इसमें हम कुछ भी ऐड नहीं कर सकते हैं। बट रैम जो होती है उसको, रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम की जो फुल फॉर्म है आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी है, जिसके अंदर एस रैम एंड डी रैम काम करती है। रैम की फुल फॉर्म पता चल गई, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम की फुल फॉर्म है। रैम और रोम जो है उसको हम प्राइमरी मेमोरी या फिर मेन मेमोरी कहते हैं, क्योंकि ये इंटरनली होती हैं। तो ये मेमोरी तो रहेंगे, जो बाहर से यूज करेंगे तो उसको हम एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं। तो मेमोरी के बारे में आपको समझ में आ गया। तो लाइक करें। तो मेमोरी के बारे में हमने समझा, तो अब हम स्टोरेज कैपेसिटी के बारे में भी देखते हैं। जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है इसकी, ये मेगाबाइट में ज़्यादातर नापी जाती है। जनरली इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो आपकी मेगाबाइट में नापते हैं। ठीक है, अब आगे है बिट। बिट जो होता है वो क्या होते हैं, बाइनरी डिजिट होती है। 0 1 को हम बाइनरी डिजिट कहते हैं। अब 4 बिट में 1 निबल होता है एंड 8 बिट में 1 बाइट होता है। कितना होता है, 1 बाइट। 1 बाइट इक्वल टू कितना होता है, 1 करेक्टर होता है।
1024 बाइट जो होता है वो 1 किलोबाइट के बराबर होता है, और जो 1024 किलोबाइट जो होता है वो 1 मेगाबाइट के बराबर होता है, और 1024 मेगाबाइट जो होता है वो 1 गीगाबाइट के बराबर होता है। और 1024 जो जीबी होता है वो आपका टेराबाइट के बराबर होता है, 1 टेराबाइट। और 1024 टेराबाइट इक्वल टू 1 पेटाबाइट होता है, और 1024 पेटाबाइट इक्वल टू 1 एक्साबाइट होता है। 1000 एक्साबाइट जो होता है वो किसके बराबर होता है आपका 1 जेटाबाइट के बराबर होता है। 1024 जेटाबाइट जो होता है वो 1 योटाबाइट के बराबर होता है। तो ये जो मेमोरी की मैंने आपकी मेजरिंग पॉइंट बताई है, तो ये आपके एग्जाम्स में भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इसको याद करने का मैं एक कोशिश करती हूँ, सरल तरीका। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, KMGT KMGT PB PE ZY। तो आप ऐसे याद कीजिए, KMGT PE ZY। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा, यानी कि किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट। इस तरह से आप इसको शॉर्टकट्स में याद कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आपका, देयर आर टू टाइप ऑफ मेमोरी। मेमोरी की क्या कितनी टाइप होती है? 2 टाइप की होती है, एक तो वॉलेटाइल होती है और एक नॉन वॉलेटाइल होती है। वॉलेटाइल जो मेमोरी होती है वो उसमें क्या होता है, उसमें आप कुछ भी एडिट करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन इसका जो डाटा होता है वो पावर ऑफ होगा तो वो आपका मतलब लॉस हो जाता है। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, उसको आप ओनली रीड कर सकते हैं, ना कि आप उसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका कंप्यूटर शट डाउन होता है या नहीं होता है, तो ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका डाटा जो है वो सेम रहेगा। तो जो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है वो इस तरह की होती है, जैसे पेन ड्राइव है, एसएसडी कार्ड है, सीडी है। और जो वॉलेटाइल मेमोरी है वो ये है, जैसे कि रैम हो गया। रैम जो है वो आपका वॉलेटाइल मेमोरी है। एग्जाम्पल हैं वॉलेटाइल मेमोरी की, रैम, कैश एंड रजिस्टर जो हैं वो आपकी कैसी मेमोरी हैं, वो आपकी वॉलेटाइल मेमोरी है। और जो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है वो आपकी है फ्लॉपी डिस्क है, कंपैक्ट डिस्क है, हार्ड डिस्क है, एसएसडी है, पेन ड्राइव है, एसडी कार्ड है। तो ये सारे जो हैं ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, तो इस तरह के इस ये क्या है, ये एक्सटर्नल होती हैं, तो ये अगर हट भी जाएंगी तो इनसे डाटा लॉस नहीं होता है, तो इसलिए इसको नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, वर्चुअल मेमोरी। अब वर्चुअल मेमोरी देखो ये क्या होता है। वर्चुअल मेमोरी जो होती है ये कहाँ होती है, आपके हार्ड डिस्क में ही होती है। और ये रैम को, जो वर्चुअल मेमोरी है वो इस तरह से काम करती है। फ्लैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी क्या है, फ्लैश मेमोरी जो है वो स्पेशल टाइप की मेमोरी होती है जो आपका रैम एंड रोम दोनों तरीके से काम करती है। तो आपको इतना समझ में आएगा। वर्चुअल मेमोरी जो है वो क्या करती है, वो हार्ड डिस्क में एक तो मिलती है और ये एक तरह से स्टोरेज उधार लेती है। एंड फ्लैश मेमोरी जो होती है वो रैम और रोम दोनों की तरह काम करती है। तो वर्चुअल और फ्लैश मेमोरी आपको समझ में आ गया होगा। देखिए फास्टेस्ट टू लोएस्ट जो मेमोरी होते हैं, ये भी क्वेश्चन कई बार आपका एसएससी और इन सब में, बाकी जो वनडे एग्जाम होते हैं उनमें पूछा गया है। रजिस्टर्ड मेमोरी जो है वो आपकी सबसे फास्ट है, उसके बाद जो आपकी सबसे फास्ट है वो कैश मेमोरी, देन रैम है, रोम है एंड हार्ड डिस्क है। तो सबसे फास्टेस्ट जो मेमोरी है तो वो कौन सी है, रजिस्टर्ड मेमोरी। अगर एग्जाम में ऑप्शन 4 दिए हैं और एक रजिस्टर दिया है तो रजिस्टर फास्ट रहेगी, अगर रजिस्टर नहीं दिया है तो कैश सबसे फास्ट मेमोरी है। तो चलिए हम नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं एक बार। बेस्ड ऑन साइज, साइज के ऊपर जो कंप्यूटर है वो कौन से कंप्यूटर है, एक तो माइक्रो कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है एंड सुपर कंप्यूटर है। जो ये सारे कंप्यूटर हैं ये आपके साइज के बेस पे हैं और बेस्ड ऑन
वर्क के बेस पे अगर हम देखें तो एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर, ये जो है ये आपके वर्क के आधार पे है। एंड बेस्ड ऑन पर्पस, यानी कि कुछ स्पेशल पर्पस होता है, एक तो जनरली यूज़ के लिए होता है, तो ये बेस्ड ऑन पर्पस के हिसाब से स्पेशल पर्पस एंड जनरल पर्पस के हिसाब से कंप्यूटर को डिफाइन किया गया है। तो आइए हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है? जो माइक्रो कंप्यूटर है, अ माइक्रो कंप्यूटर इज अ स्मॉल कंप्लीट कंप्यूटर। जो माइक्रो कंप्यूटर होता है वो जैसे कि आपका टैब हो गया, लैपटॉप हो गया, ये एक तरह से पूरा कंप्यूटर ही है, लेकिन छोटा है। आप इसको कहीं भी इजी ले जा सकते हैं और ला सकते हैं, जैसे कि आपका लैपटॉप और डेस्कटॉप हो गया। तो इस तरह से ये माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं। मिनी कंप्यूटर जो होता है वो माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन मेन फ्रेम से ये छोटा होता है, लेकिन इसकी जो पावर होती है, प्रोसेसिंग ऑफ पावर है, वो काफ़ी अच्छी होती है। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या? A mainframe computer is a like a super powerful brain of handling really big important tasks. जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है वो बड़े टास्क को पूरा करने के लिए किया जाता है। इसका यूज़ ज़्यादातर बैंकिंग या फिर बड़ी कंपनीज में यूज़ किया जाता है, ताकि काम को ईजिली किया जा सके। सुपर कंप्यूटर जो है, सुपर कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर से भी काफ़ी ज़्यादा सुपर पावरफुल होता है। ये आपका जो है जैसे कि साइंटिफिक कुछ काम होता है या फिर बहुत ही बड़े लेवल पे काम करना होता है, तो सुपर कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि तुरंत काम हो जाता है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका तुरंत रिजल्ट सामने आ जाएगा। एनालॉग कंप्यूटर, एन एनालॉग कंप्यूटर इज अ लाइक अ स्मूथ ऑपरेटर इन द वर्ल्ड कंप्यूटिंग। एनालॉग जो कंप्यूटर होता है वो क्या करता है, जो सिग्नल होता है उसको स्मूथ बनाने का काम करता है, जैसे कि वॉल्यूम और रेडियो वगैरह में इसका यूज़ किया जाता है। डिजिटल कंप्यूटर, और जो डिजिटल कंप्यूटर है वो क्या काम करता है, वो भी सिग्नल को ही इम्प्रूव करने के लिए यूज़ होता है। एंड इसके जो रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। हाइब्रिड कंप्यूटर हाइब्रिड कंप्यूटर इज अ लाइक द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड। हाइब्रिड जो कंप्यूटर है उसको हम अ, बहुत ही अच्छा कह सकते हैं। ये जो है इसका क्या है, बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर, इट इज़ अ क्लेवर मिक्स दैट टेक एडवांटेज एंड स्ट्रेंथ ऑफ ईच टाइप। ये क्या करता है, डिजिटल और एनालॉग में कॉम्बिनेशन करता है। स्पेशल, अब देखते हैं नेक्स्ट, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर तो हमें जैसे किसी स्पेशल काम को करवाना है और उसके लिए हमें हमें चाहिए कि जैसे कि हमें एक एप्लीकेशन बनानी है ना, और इसके लिए हमें एक कंप्यूटर चाहिए। तो हमें सिर्फ इसी एप्लीकेशन के लिए चाहिए, जैसे कि फ़ोन पे हो गया, है ना। तो इसके लिए एक स्पेशल पर्पस के लिए जो कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं उनको स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कहते हैं। जनरल पर्पस जो है वो तो सबके पास ही है आजकल, तो ये जो है ये जनरल पर्पस कंप्यूटर कहलाते हैं। अब क्या है, कंप्यूटर जैसे हमारी लैंग्वेज, वैसे कंप्यूटर की भी लैंग्वेज है। कंप्यूटर जो लैंग्वेज होती है वो किस तरह की होती है, वो एक तरह से कोडिंग होती है ना, जिसको इंसान को सीखना पड़ता है। जैसे कि उसको हाई लो लेवल लैंग्वेज कहेंगे और दूसरा हाई लेवल कहेंगे। लो लेवल जो लैंग्वेज है वो मशीनी लैंग्वेज है, एंड बाइनरी कोड जो लैंग्वेज है वो कैसी है, आपकी लो लेवल लैंग्वेज है। लेकिन जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो पाइथन है, कोबोल है, पास्कल है, जावा है, जावा स्क्रिप्ट है, ये क्या है, ये आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है। अब देखिए, हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज है तो, लेकिन मिडिल में भी कोई लैंग्वेज होती है उससे काम चल सकता है, तो वैसे वो है आपकी सी एंड सी प्लस प्लस, जो इसको हम असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। तो ये जो है कंप्यूटर की लैंग्वेज है। अब कंप्यूटर जो लैंग्वेज होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ए स्पेशल लैंग्वेज, ये एक स्पेशल लैंग्वेज होती है यूज टू डेवलप सॉफ्टवेयर। इसका यूज़ क्या होता है, आपका सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए किया जाता है। तो आपने इस क्लास को एंजॉय किया?
पढ़ा, कंप्यूटर को समझा होगा तो आपको काफ़ी अच्छा लगा, फ़ील हुआ होगा कि आपको कुछ ना कुछ तो इस क्लास से मिला है। मतलब कि आपको पता चल गया होगा कि कंप्यूटर किसके पार्ट्स क्या-क्या है और क्या-क्या चीज़ें हम इसमें होती है, इसकी कौन-सी लैंग्वेज होती है। तो आपको ये क्लास कैसी लग रही है, आप मुझे कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि जब भी मैं क्लास लेके आऊँ आपके साथ, तो आपके पास सबसे पहले नोटिफ़िकेशन पहुँच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।